हाय, कैसे हो तुम सब लोग? ज़बरदस्त हो। अच्छा, आज का हमारा सीन ये है। आज हमने करना है वोवल को काउंट। ठीक है, ये एक मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हाउ टू काउंट आ वोवल, A E I O U। ठीक है, सो उसको कैसे काउंट करेंगे, तो देखते हैं किस तरह तरीके से करते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखना चाहता हूँ मैं कि कहना अब तलहा है, इसके अंदर क्या आंसर आना चाहिए? A = 2। इसका आंसर आना चाहिए 2, क्योंकि 2 है इसके अंदर वोवल्स। उस्मान का आंसर आना चाहिए 2, क्योंकि इसके अंदर भी दो हैं वोवल। फॉर एग्जांपल RRR, इसके अंदर कोई वोवल नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, सो ये हमारा टारगेट है। तो चलो स्टार्ट। फंक्शन बनाना है अब हमने। ठीक है, फंक्शन बनाना है, कैमल केसिंग के ऊपर बनाएंगे। कैमल केसिंग हमें पता है क्या होती है। कैमल केसिंग के अंदर हमें सबसे पहले इनिशियलाइज विद अ स्मॉल एंड देन विद अ कैप वोवल। ठीक है, काउंट वोवल। एक के अंदर हम स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके अंदर एक काउंट का वेरिएबल बना दिया। काउंट का जो वेरिएबल है वो इनिशियली क्या होगा? 0 पे होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने वोवल्स होंगे या हैं भी कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो अगर कोई वैल्यू है ही नहीं, इफ स्ट्रिंग ओहो स्ट्रिंग डॉट लेंथ इक्वल टू 0, देन रिटर्न फॉल्स। वो तो सिंपल फॉल्स ही है। अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज ये कर दो, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाओ। मतलब अरे बनानी है अब हमने किसकी? वोवल की। वोवल की कौन सी? ए। इसको कॉपी कर लेते हैं। आम, ठीक है, चलो। E I O U। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसी तरीके से कैपिटल लेटर्स में A E I O U। ठीक है, ये सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है, अब हमने एक फॉर लूप बनाना है। किसके ऊपर? अब हमने एक फॉर लूप बनाना है, लेट I = 0 0। अब वो कहाँ तक चलेगा लूप? हमें नहीं पता स्ट्रिंग के कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, वी डोंट नो। तो वो कहाँ तक चलेगा? स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक चलेगा। फिर क्या कर दो, I को कर दो प्लस प्लस। अब इसके अंदर चलेगा क्या? नेस्टेड लूप। एक और लूप। अब ये लूप कहाँ तक चलेगा? पहले तो ये इनिशियलाइज होगा j के साथ। ठीक है, =0। आफ्टर दैट j चलेगा कहाँ तक? वोवल की लेंथ तक। एक हमारा कहाँ तक चल रहा था? स्ट्रिंग की लेंथ तक, और ये चल रहा है वोवल की लेंथ तक। जब ये हो गया तो पे क्या कर दो, j को कर दो प्लस प्लस। अब जब ये दोनों हो गए तो कंडीशन क्या लगेगी? अब कंडीशन सिंपल लगेगी कि अगर अरे ऑफ I इक्वल है वोवल ऑफ j के, तो सही है भाई। काउंट कर दो, काउंट कर दो प्लस प्लस। ठीक है, अदरवाइज जो है वो आपने क्या भेज देना है? स्ट्रिंग भेज देनी है। काउंट कर दो प्लस प्लस को, और इधर एक वेरिएबल ले लेते हैं।
फॉर लूप चला, काउंट कर दो प्लस प्लस को, रिटर्न कर दो काउंट को, और फिर उसके बाद देखते हैं। चलेगा नहीं, हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत करीब पहुँच गए यहाँ के। तो अब देखते हैं हम पहुँचे कहाँ पे। काउंट वोवल, यहाँ पे लिखेंगे तलहा, और अब हम इधर जाएंगे और इधर आके पेस्ट करेंगे तो ये बता देगा कि एरर क्या है। एरर ये है, इफ़ अरे आई, ओके स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ आई टू। ठीक है, उसने बता दिया भाई टू आंसर आया इसका। ओके, ये एंटर कुछ ज़्यादा ही दब गया। अब एक और चेक कर लेते हैं इसी तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और क्या लिखें, कोई ऐसा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आते हों। अभी हाँ, ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 4। ओके हो गया। अब एक ऐसा जिसके अंदर कुछ भी ना हो, फॉर एग्जांपल SRK, कोई भी नहीं है तो ज़ीरो आना चाहिए, डेट इज इट। ठीक है, तो ये था हमारे पास हाउ टू काउंट अ वोवल। ये बहुत मोस्ट आस्क क्वेश्चन है और बहुत सिंपल इजी वे में हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों नहीं बच्चे कर पाते। तो ये देखो सिंपल है, इजी है, और आप आसानी से कर पाओगे। कैसे? फंक्शन बनाना है, ठीक है, सिंपल। आपने उसके बाद एक काउंट का वेरिएबल लेना है, फिर हमने चेक करना है कि ये वेरिएबल में कुछ अगर ना हुआ तो फिर क्या रिटर्न करेगा, अभी देख लेते हैं। वो रिटर्न करना चाहिए क्या, फॉल्स। कुछ भी नहीं था तो फॉल्स को रिटर्न कर देगा। उसके बाद फिर हमने एक वोवल बनाया, फिर हमने एक फॉर लूप लिया जिसको जो चलेगा स्ट्रिंग की लेंथ तक, क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या पहले में 5 कैरेक्टर थे, दूसरे में 6, तीसरे में 3 और चौथे में तो कुछ था ही नहीं। तो हमें नहीं पता था कि कितनी की स्ट्रिंग की लेंथ होगी। उसके बाद वोवल की लेंथ नापी। वोवल की लेंथ का मतलब है कि वो भी कहाँ तक चलेगी, पूरी करेक्टर्स तक चलेगी, जितनी भी हमारी स्ट्रिंग है वहाँ तक चलेगी, और देखेगी इसमें से हमारा वोवल है कौन कौन सा। जब उसे पता चल जाएगा, कंडीशन लगा देगा कि भाई अगर वोवल समझ आ गया, ठीक है, तो आपने क्या कर देना, उसको प्लस कर देना। तो तलहा में एक जो था, उसके बाद फिर हमने कर दिया रिटर्न। रिटर्न और काउंट आउट कंसोल डॉट लॉग में फ़र्क ये है, कंसोल डॉट लॉग में जो होता है वो चीज़ आउटपुट बस शो करती है, और रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में वो स्टोर भी करती है और आउटपुट भी शो करती है। तो ये एक आपका मेजर डिफरेंस होता है। तो अगर सिंपल पूछा जाए तो उससे कहना, रिटर्न में क्या होता है, हमारे पास जो भी वैल्यू होती है, जैसे काउंट है, काउंट के अंदर क्या स्टोर हो गया है, जो भी इस चीज़ की वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है इसकी, 2। तो 2 कहाँ स्टोर हो गया, काउंट में। ठीक है, इस तरह अभी हमें देखा हमने तो उसमें 4 निकले, एक दो, ए 2 दफ़ा, ई 2 दफ़ा, SRK में कोई भी नहीं था तो ज़ीरो आया, और इसमें हमने एम्प्टी डाला था तो फॉल्स आया। अच्छा, अब हम इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक वेरिएबल बना सकते हैं लेट के नाम से, लेट इज़ वोवल, जो चेक करेगा कि भाई ये वोवल है भी कि नहीं। इनिशियल तो वो फॉल्स होगा, वेदर वो चेक कर लेगा कि जो है, नहीं भाई ये तो वोवल ही है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब इसका आंसर ट्रू हो गया तो हमारा जो काउंट तो चल ही रहा है, तो फिर हमने क्या कर देना, ब्रेक कर देना है। ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा हमारे साथ, वो लूप बार बार चलता रहेगा अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ गई तो। सो अब जब हम इसको करेंगे तो आंसर तो वही आएगा जो आंसर आया, 2 2 4 0 फॉल्स। बट अब इस दफ़ा क्या होगा, पता चल जाएगा यार उसको कि यार हाँ यार ये जो है इस वोवल, ये अभी
फॉल्स था। अब जब इसने चेक किया तो ट्रू हो गया। ठीक है। सो ये एक छोटा सा इशू था इसके अंदर, मैंने कहा इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सो दिस इज़ इट। सो टेक केयर एंड बाय बाय।